सिया 27 साल की, नाम से लगता है एक आम लड़की, लेकिन जब आप उसकी आंखों में देखेंगे तो आपको दिखेगा एक पुराना दर्द। ऐसी आंखें जिसमें सिर्फ आंसुओं का पानी नहीं, पुराने जन्म की चिंगारियां छुपी होती हैं। सिया जो थी वो लिखती थी, क्योंकि लिखने से उसके अंदर कुछ शांत होता था, जैसे हर लफ्ज उसके अंदर के शोर को कुछ देर के लिए चुप कर देते थे। और आपको पता है, उसने मंडवा गांव का नाम इंटरनेट पे ढूंढा था और उसने सपने में सुना था बार बार उसी आवाज में, वापस आ जा सिया, ये तेरी जमीन है, तेरी अधूरी कहानी यहाँ इंतजार कर रही है। एक दिन उसने सब कुछ छोड़ दिया, शहर, फ्लैट, जॉब, रिश्तेदार, और चली गई एक जंगल के पास, एक छोटी सी कॉटेज में जहाँ एक हवा भी उसका नाम लेकर चलती थी। उसकी पहली रात वो रात नहीं थी, वो सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन था कि क्या सिया सच में सिर्फ लिखने आई थी या कुछ लिखा हुआ उस तक वापस आया है। रात के 12 बजते ही दिया बुझा, पंखा खुद ब खुद ही बंद हो गया और उसके कान के पास किसी ने धीरे से फुफकार भरी, वापस आ गई तू सिया। और सडनली सिया ने झटके से देखा तो वहां पे कोई नहीं था, लेकिन हवा का टेम्परेचर नीचे गिर चुका था। उसकी गर्दन पर किसी ने अपनी उंगलियों से हल्का सा लिखा, याद है तुझे? मंडवा गांव एक ऐसी जगह है जहां लोग कम और कहानियां ज्यादा रहती हैं। हर गली में एक पुराना किस्सा, हर मकान में एक छुपी हुई रूह। गांव वाले ज्यादा बात नहीं करते हैं, पर आपस में आंखों से समझ जाते हैं कि सिया किस लिए आई है। तालाब के पास एक बाबा मिलता है, 80 साल का, लेकिन आंखों में 300 साल पुराना दर्द। उसने सिया को देखा तो कांपते होठों से बोला, आ गई तू फिर से? हर 70 साल में एक बार आती है तो, एक ही नाम, एक ही चेहरा, बस जन्म अलग रहता है तेरा। सिया बोलती है, आप मुझे जानते हैं? बाबा बोलता है, नहीं बेटे, मैं तुझे याद करता हूँ रोज, हर रात जब तुझे जिंदा जलाया गया था। मैं वहीं था, छुपा हुआ डर के मारे, पर आज तक तेरी चीख मेरे कान में गूंजती है। सिया उसी रात एक जगह गई, एक महल पुराना, जिसमें अब सिर्फ सांसें और डर बसती थी। कई साल से बंद था वो, लेकिन दरवाजा अपने आप खुला था। वो अंदर गई, एक एक कदम लेते हुए, और हर दरवाजा से आवाज आई, सिया वापस आ गई, तुझे अब मुक्ति चाहिए या बदला चाहिए, बता तू। उसने एक कमरा देखा जिसमें एक जला हुआ मंडप था, ऐश के पीछे एक दिया अब भी जल रहा था, और उसके पास एक आईना जिसमें सिया का रिफ्लेक्शन नहीं, एक दुल्हन दिख रही थी, पूरे श्रृंगार में, पूरे मेकअप में। आंखों से आंसू बहे जा रहे थे और हाथों में अग्नि थी। उस रात सिया को एक सपना आया था, एक शादी, एक सम्राट, एक वचन और एक धोखा भी। सिया दुल्हन थी और सामने राजवीर, योद्धा, वीर राजा, जिसे उसने अपना सब कुछ दिया था, लेकिन उसने सिया से विवाह नहीं किया, किसी और से किया। सिया ने उसी मंडप में खुद को आग में जला दिया और चीखी थी, राजवीर तू झूठा था, तेरा वचन झूठे थे, मैं वापस आऊंगी तुझे याद दिलाने, मैं तुझे मुक्ति देने नहीं बदला लेने आऊंगी। अगले दिन सिया देखती है उसके सामने एक नया आदमी शिफ्ट हुआ है, नाम वीर। चेहरा देखती है और उसके पैर थरथरा जाते हैं। वही चेहरा, वही आंखें, वही पलक का झुकना, जैसे सपने से निकलकर उसके सामने आ गया हो। वीर उससे मिलता है, लेकिन हर मुलाकात में घबराता है, जैसे उसका अंडरकरंट कुछ कह रहा हो जो जुबान नहीं कह पाती। सिया उसके करीब जाती है, लेकिन हवा तेज हो जाती है। हर बार जब दोनों पास आते हैं, कोई ना कोई चीज टूट जाती है। कभी दिया गिरता है, कहीं लाइट ब्लिंक करती है, कहीं कुछ आवाज आती है। सिया एक दिन महल के एक कमरे में पुरानी डायरी ढूंढ निकालती है।
कवर लाल जैसे खून में भीगा हो। हर पेज पे एक लाल निशान और लिखा था, राजवीर ने मेरा वचन तोड़ा, उसने मुझे नहीं चाहा, उसने अपने राज को चाहा और मेरी रूह हर जन्म में वापस आई है। जब तक राजवीर मुझे पहचान न ले और मुझसे माफ़ी न मांगे, मेरी रूह को शांति नहीं मिलेगी। सिया डायरी बंद करती है और उसके हाथों में एक नया निशान बन जाता है, अग्नि का। उस रात जब सिया ने डायरी पढ़ी तो उसके बाद उसने नींद नहीं ली। एक अजीब सी गर्मी उसकी रूह में भर गई थी। उसके कान के पास बार बार एक ही आवाज़ गूंज रही थी, तेरे साथ जो हुआ वो सिर्फ धोखा नहीं था, वो एक श्राप था और श्राप सिर्फ मुक्ति से ही टूटता है। शीशा धुंधला हो गया था और एक औरत का छाया रूप यानी कि उसकी परछाई उसमें दिखने लगा। रूह उसकी थी लेकिन उसके कपड़े जले हुए थे, बालों में राख, हाथों में मेहंदी जिसमें लिखा था राजवीर। और वो जो मिरर में रूह थी वो चीखती है, मैं जली थी लेकिन जला दिया गया था, मेरी मोहब्बत मेरी मौत बन गई और अब तू जिंदा है, तू लिख रही है, तू मेरे सपने जी रही है। लेकिन वीर, उसे सच याद दिलाना अब तेरा काम है, नहीं तो तू भी मेरी तरह हर जन्म में घूमती रहेगी। सिया का गला सूख गया और उसने रूह से पूछा, मैं क्या करूं? वो मुझसे दूर भागता है। रूह बोली, वो तुझसे नहीं, अपने काम से दूर भागता है और कर्म कभी किसी से नहीं छूटता। वीर अब सिया से बच नहीं पा रहा था। हर रात उसके सपने में वही मंडप, वही आग और वही चीख। उसका गला सूख जाता, हाथ कांपते, आंखें लाल हो जाती और सुबह तक उसके बेडशीट पर राख मिलती थी। एक रात सिया उसके घर आई। दरवाज़ा वीर ने नहीं खोला पर खुद खुल गया। सिया अंदर गई और देखा वीर मिरर के सामने चीख रहा था, मुझे माफ़ कर दे, मैं नहीं चाहता था तू जले, मैं डर गया था सिया, मैं डर गया था राजा के खौफ से। सिया जाके उसके कंधे पर हाथ रखती है। वीर का चेहरा सफ़ेद पड़ जाता है और उसकी आंखों में आंसू आज 70 साल बाद टपकते हैं। वीर, तुझे शांति चाहिए लेकिन तुझे तो जिंदगी भर के लिए श्राप मिल गया है। मैं तुझे नहीं बचा पाया सिया, मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाया। सिया कहती है, तो आज बचा ले मुझे, सच बोलकर, सारे राज खोलकर। बाबा एक दिन सिया को तीसरी जगह ले जाते हैं, महल के पीछे तालाब में। लेकिन उस तालाब का एक किनारा हमेशा धुंधला रहता था। बाबा कहते हैं, यहाँ वो मिलता है जो जिंदा नहीं और जो कभी पूरा नहीं हुआ। ये तालाब तेरी रूह के आंसुओं से भरा है सिया, और यहाँ तुझे दिखाई देगा वो पल जहाँ से सब कुछ टूट गया था। सिया आंखें बंद करती है और पूरा सीन पलट जाता है। राजवीर घोड़ा पर आया, सिया मंडप में बैठी थी। विवाह होने से पहले राजपुरुष आया और बोला, राजा ने आदेश दिया है, इससे शादी करना राजघराने का अपमान होगा। राजवीर अगर इससे विवाह करेगा तो उसकी सारी सेना उससे छीन ली जाएगी। राजवीर ने सिया की आंखों में देखा, उसने पलक झुकाई और विवाह में मना कर दिया। सिया ने कहा, मुझे राज्य नहीं चाहिए था, मुझे तो तू चाहिए था राजवीर, और वो खुद ही आग में कूद गई। 70 साल के बाद वही जगह, वही समय, लेकिन इस बार न राजा था न डर, सिर्फ 2 आत्माएं थी। एक जिसका अपराध अब भी उसे जलाता था और दूसरी जो मुक्त होना चाहती थी। वीर ने एक पुराना टूटा हुआ महल रिनोवेट करवाया, उसी जगह जहां सिया ने अग्नि में कूदकर अपने प्यार का लास्ट विटनेस दिया था। वीर ने मंडप वैसे ही बनवाया, हर फूल, हर दिया, हर रंग वही था, जैसे वक्त को वापस खींच लाया हो। मंडप में कोई शंख नहीं बजे, कोई मंत्रा नहीं गुनगुने, सिर्फ हवा में वही पुरानी चीख गूंज रही थी जो कभी सिया की थी। सिया ने मंडप के पास कदम रखे, वो आज पूरी श्रृंगार में थी।
लेकिन आंखों में आंसू की जगह एक दर्द भरी शांति थी। वीर ने उसे देखा और उसकी आंखें झुक गई, जैसे 70 साल तक उसने इसी पल का इंतजार किया हो और अब उसके पास शब्द नहीं बचे थे। वीर कहता है, मैं तुझे विवाह की मांग नहीं भर रहा, मैं तेरे दर्द की मांग भर रहा हूँ। मैं तुझे नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरे पाप बड़े हैं, पर तू हमेशा जीते रह, ये मेरा नया वचन है। सिया कुछ नहीं बोली, पर मंडप के चारों तरफ दिए जलने लगे। हवा रुक गई। आंगन में कोई था जिसका वजूद हवाओं के साथ घुला हुआ था। एक रूह सामने आई, सिया की पुरानी रूह। उसका चेहरा रोशन था, जैसे अग्नि ने उसे पवित्र कर दिया हो। रूह मुस्कुराई और कहा, अब मैं जा सकती हूँ। तुझे याद दिलाना मेरा काम था। माफी तूने दे दी, वचन तूने निभा दिया। मैं मुक्ति ले रही हूँ और तू जिंदगी। उस पल सिया ने महसूस किया, उसके अंदर कुछ टूट गया था और कुछ नया जन्म ले चुका था। वीर ने अपने कर्म से उसका बोझ हल्का किया था और सिया ने अपनी माफी से उस रूह को आजाद किया था। अब सिया वापस अपने कॉटेज गई। हर कोने में शांति थी, लेकिन एक अजीब सा सुकून भी। उसने अपनी डायरी उठाई, जिसमें अब पहले से ज्यादा बहार था, लेकिन ज्यादा क्लैरिटी भी। दिया ने अपने डायरी का लास्ट पेज खोला, जहाँ कुछ लिखा हुआ नहीं था, लेकिन एक रक्त चिन्ह था, एक लाल बिंदु, जैसे रूह ने अपना अंतिम प्रमाण दिया हो। उसने कलम उठाया और लिखना शुरू किया। कुछ प्रेम शापित होते हैं, पर कुछ प्रेम मुक्ति देते हैं। मुझे उसने जलाया था, पर मैंने उसे माफ कर दिया। मैं किसी और की कहानी थी, अब मैं अपनी हूँ। मैं पिछला जन्म पूरा कर चुकी हूँ, अब मैं किसी और के जन्म का भार नहीं उठाऊंगी। अब मैं जी रही हूँ बिना किसी बंधन के। जब सिया ने ये लिखा तो एक तेज रोशनी उसके रूम में छाई, जैसे किसी ने उसे आशीर्वाद दिया हो। उसने डायरी बंद की, दिया जलाया और पहली बार अपने नाम से नहीं, अपने होने से मुस्कुराई। दिया के सामने बैठकर सिया ने कहा, मैं वापस नहीं आऊंगी, मैं इसी जन्म में पूरी हो गई हूँ। जिसने मुझे जलाया उसे माफ करके मैं अपने लिए जल उठी हूँ। मैं रूह नहीं, अब मैं प्रकाश हूँ। और उस दिया में एक रोशनी थी जो किसी रूह की नहीं, किसी कहानी की नहीं, एक मुक्ति पाई औरत की थी। और अब सिया अपनी जिंदगी अपने खुशियों के साथ अपने टर्म्स में जी सकती थी। तो दोस्तों, ये थी एक कहानी, एक आग में जले प्यार की, एक कर्म में उलझी रूह की और एक माफी से पाई गई मुक्ति की। आप सुन रहे थे दास्तान रूम बाय जौहर रिजवी। अगली बार फिर मिलेंगे एक और जन्म, एक और कसक, एक और सच के साथ। तब तक सिर्फ आवाज नहीं, खुद की कहानी भी सुनते रहिए।